Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. दोस्तों, हमारा आज का मौजू है हम जानेंगे कि सी पैक के ज़रिए इस खित्ते में क्या क्या तब्दीलियाँ आने जा रही हैं, कौन कौन से ममालिक सी पैक से फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान 4 खित्तों को, दुनिया के अहम तरीन 4 खित्तों को इंटरलिंक कर रहा है। साउथ एशिया, इंडो चाइनीज़ रीजन, सेंट्रल एशिया और गल्फ़ ममालिक। तो ये तमाम खित्ते इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साउथ एशिया में इंडिया है। इंडिया दुनिया की 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन का हामिल मुल्क है। इसके अलावा दुनिया की 7th लार्जेस्ट इकॉनमी है। इंडिया चाहे तो सी पैक से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। कैसे उठा सकता है? अगर हम देखें कि इंडिया जियोग्राफिकली ना ही तो ईरान के साथ इंटरकनेक्ट है और ना ही सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ। इंडिया को फर्दर अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए एक तरफ तो इन ममालिक के साथ ट्रेड रिलेशंस इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, तो दूसरी जगह इंडिया को इन ममालिक के एनर्जी रिसोर्सेस की ज़रूरत है। लिहाजा यही वजह है कि इंडिया अगर 3rd और 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी दुनिया की बनना चाहता है तो इंडिया के लिए ज़रूरी है ईरान और सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात इंक्रीज़ करे। ईरान के साथ इंडिया का गैस पाइपलाइन का मंसूबा है जो वो सी पैक का हिस्सा बनकर उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। IPI ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन का मंसूबा, इंडिया जो कि एनर्जी का बहुत हद तक मोहताज है, अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए उसे एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो चाइनीज़ गैस, चाइनीज़ LNG इंडियन इंडस्ट्री का पैराडाइम शिफ्ट कर सकती है। इसके अलावा सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ इंडिया की ट्रेड इंडियन इकॉनमी को बूस्ट करेगी। फर्दर सेंट्रल एशियन रिसोर्सेज, उनका पेट्रोल, उनका गैस, वो भी इंडियन इकॉनमी को बूस्ट करने में अहम किरदार अदा करेगा। इसके साथ साथ एक मंसूबा गैस पाइपलाइन का जो कि अभी तक इल्तवा का शिकार है, जिसका नाम है टापी। T स्टैंड फॉर तुर्कमानिस्तान, A स्टैंड फॉर अफ़गानिस्तान, P स्टैंड फॉर पाकिस्तान, I स्टैंड फॉर इंडिया। तो टापी बेसिकली तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया तक गैस पाइपलाइन का मंसूबा है जो कि अभी तक इल्तवा का शिकार है। वजह यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस अभी तक कशीदा हैं, जिनकी वजह से ये गैस पाइपलाइन मंसूबा ये एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। सी पैक का हिस्सा बनने पे इंडिया ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता है और अपने एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। इसके साथ साथ इंडिया के अफ़गानिस्तान के साथ भी ट्रेड रिलेशंस हैं, वो भी वाया पाकिस्तान एक शॉर्टकट रास्ते के ज़रिए इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड कर सकता है। दूसरे नंबर पर देखें इंडो चाइनीज़ रीजन में चाइना आ जाता है। चाइना दुनिया की 1st लार्जेस्ट पॉपुलेशन और 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी है। देखा जाए तो असल में चाइना की ज़रूरत थी, चाइना ने ही सी पैक को प्रपोज़ किया है। तो बेसिकली चाइना सी पैक के ज़रिए 3 बड़े फ़वाइद हासिल करेगा। नंबर 1, चाइना के वेस्टर्न एरियाज़ जो कि चाइना के 66% लैंड एरिया है उसे चाइना ग्रो कर सकता है। आप जान लें कि चाइना के अभी सिर्फ ईस्टर्न एरियाज़ डेवलप हैं, वेस्टर्न एरियाज़ बिल्कुल बलूचिस्तान की तरह अनडेवलप्ड हैं। तो चाइना इन एरियाज़ को डेवलप करना चाहता है। सी पैक के ज़रिए गल्फ़ ममालिक, यूरोप और अफ्रीकन ममालिक की मंडियों तक रसाई होगी और चाइना का इरादा है कि वो अपनी इंडस्ट्री इधर वेस्टर्न एरियाज़ में शिफ्ट करे और पाकिस्तान के ज़रिए इन ममालिक के साथ ट्रेड करे। ये नंबर 1 बेनिफिट है। नंबर 2 बेनिफिट ये है, चाइना अपनी ज़रूरत का 80% ऑयल गल्फ़ ममालिक से इंपोर्ट करता है, जो एक बहुत लंबा चक्कर काट कर चाइना तक पहुंचता है। तो सी पैक के ज़रिए ये 80% ज़रूरत का हामिल पेट्रोल ये वाया पाकिस्तान चाइना तक पहुंचेगा, जो सिर्फ 3000 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। और 3rd पे ये रास्ता चाइना अपनी ट्रेड के लिए, अपने पेट्रोल के लिए जो रास्ता इख्तियार करता है उसे
पहले ईस्ट चाइना सी, फिर साउथ चाइना सी, उसके बाद थाईलैंड सी, फिर मलाक्का स्ट्रेट, मलाक्का स्ट्रेट के बाद इंडियन ओशन और उसके बाद अरेबियन सी में आना पड़ता है। तो ये एक तो इतना लंबा चक्कर काट कर आना पड़ता है, और दूसरे नंबर पर इन जगहों पर चाइना के बहुत दुश्मन बैठे हुए हैं, जैसे ईस्ट चाइना सी में जापान है, साउथ चाइना सी में वियतनाम और फिलीपींस है, मलाक्का स्ट्रेट पे अमेरिका बैठा हुआ, और इंडियन ओशन में इंडिया बैठा हुआ जो कि चाइना के अज़ली दुश्मन हैं। तो चाइना की हेजमनी में ये सबसे बड़ी रुकावट है। तो इस रुकावट को मीट करने के लिए पाकिस्तान के ज़रिए चाइना अपनी ट्रेड करेगा, अपनी ज़रूरत का ऑयल एक्सपोर्ट करेगा, ऑयल इंपोर्ट करेगा। तो इस तरह चाइना के लिए जो थ्रेट्स हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर हम देखें सेंट्रल एशियन ममालिक। सेंट्रल एशियन ममालिक इंक्लूडिंग अफ़गानिस्तान, ये तमाम ममालिक लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, अपनी ट्रेड के लिए ये मोहताज हैं पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान के ज़रिए ये दूसरे दुनिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अभी ये फ़िल वक्त चाइना और रशिया के डिपेंडेंट हैं, लेकिन सी पैक के ज़रिए ये बाकी दुनिया के साथ राब्ते में आ जाएंगे, अपनी ट्रेड को इंक्रीज़ करेंगे, और अपने नेचुरल रिसोर्सेज जैसे गैस है, पेट्रोल है और दूसरी नेचुरल मिनरल्स हैं वो पाकिस्तान के ज़रिए दुनिया तक पहुंचाएंगे। इसी तरह अफ़गानिस्तान की भी 70 से 80% ट्रेड पाकिस्तान के ज़रिए होती है बाया कराची पोर्ट से बाकी दुनिया के साथ, लेकिन कराची पोर्ट इनको काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ती है। ग्वादर पोर्ट तकरीबन 600 किलोमीटर कम रास्ता पड़ता है। तो 600 किलोमीटर कम रास्ते के साथ अफ़गानिस्तान ग्वादर पोर्ट से फ़ायदा उठा सकता है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद और काबुल तक मोटरवे बन रही है सी पैक के ज़रिए, जो कि दोनों ममालिक में कनेक्टिविटी को इंतहाई ज़्यादा आसान कर देगी। गल्फ़ ममालिक जो कि पेट्रोल की दौलत से माला माल है, इनमें पहले नंबर पर हम देखें ईरान। ईरान जिस पे अमेरिका की शुरू से पाबंदियाँ लगी हुई हैं, उसकी मईशत का काफ़ी हद तक इन्हिसार पेट्रोल और गैस पर है। तो ईरान के इंडिया के साथ भी गैस के मंसूबे चल रहे हैं, चाइना के साथ भी चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बगैर ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। इंडिया के साथ IPI यानी ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन, और चाइना के साथ जो प्रपोज हो सकता है ईरान पाकिस्तान और चाइना यानी IPC गैस पाइपलाइन का मंसूबा, तो ये पाकिस्तान यानी सी पैक का हिस्सा बनकर ही ईरान इसे एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके अलावा ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गैस पाइपलाइन का मंसूबा चल रहा है, जो कि ग्वादर टू नवाबशाह तक है, जिसके ज़रिए पाइपलाइन के ज़रिए गैस और LNG पाकिस्तान आएगी। तो ये तमाम मंसूबे ईरान को भी डेवलप करने का बायस बन सकते हैं। इसके साथ साथ बाकी गल्फ़ ममालिक जिनका सबसे बड़ा ऑयल का गाहक चाइना है, तो चाइना तक इन ममालिक की रसाई पाकिस्तान के ज़रिए आसानी से हो जाएगी। यही वजह है कि कतर और सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में ऑयल फील्ड्स लगा रहे हैं। इसके अलावा चाइना से जो ये ममालिक अशिया इंपोर्ट करते हैं, तो वो पाकिस्तान के ज़रिए आसानी से इंपोर्ट कर सकेंगे, और कम इन ममालिक को भी ये रास्ता इंतहाई ज़्यादा कम पड़ेगा। तो ये तमाम ममालिक सी पैक से फ़वाइद हासिल करेंगे। इसके साथ साथ हम देखें, ये तो सिर्फ रीजनल ममालिक है जो कि फ़ायदा हासिल करेंगे, एक्स्ट्रा रीजनल ममालिक भी सी पैक से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। जैसे कि रशिया है, रशिया जो कि 1979 में उसने अफ़गानिस्तान पर सिर्फ इसलिए अटैक किया था कि बलूचिस्तान पर कब्ज़ा करके गर्म पानियों तक रसाई हासिल कर सके, लेकिन वो नहीं कर सका। लेकिन अब सी पैक के ज़रिए वो गर्म पानियों तक रसाई हासिल कर सकता है, और सी पैक के ज़रिए अपनी ट्रेड को बूस्ट कर सकता है। इसके साथ साथ हम देखें यूरोपियन ममालिक का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। तो यूरोपियन ममालिक यूरोप से एशिया में एंटर होते हैं, एशिया से ये इंडियन ओशन को क्रॉस करके पैसिफिक ओशन में जाते हैं और चाइना के साथ ट्रेड करते हैं, एक लंबा चक्कर काट कर। लेकिन यही ममालिक अगर पाकिस्तान के ज़रिए चाइना के साथ ट्रेड करेंगे तो कम बेश इनका 12,000 किलोमीटर का रास्ता इनको कम पड़ेगा। तो यही वजह है कि स्पेन, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और इटली भी सी पैक का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सी पैक के ज़रिए
अपनी कनेक्टिविटी चाइना तक पाकिस्तान के ज़रिए ये ममालिक इनक्रीज़ कर रहे हैं। तो यूँ तकरीबन तमाम ख़ित्ता ही इससे इस्तिफ़ादा करेगा। और इवन पाकिस्तान ने अमेरिका को भी दावत दी है कि अमेरिका भी सी पैक का हिस्सा बनकर सी पैक से इस्तिफ़ादा कर सकता है।